नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा घोषणाएं की जाती रही हैं और उनके द्वारा जो आश्वासन मिलते रहे हैं कि बस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी अंतिम पायदान पर है, अंतिम चरण में है, कुछ ही दिनों में अप्रूव्ड हो जाएंगे, उसके उपरांत 15-20 दिनों के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए जाएंगे। एक्चुअली प्रक्रिया प्रारंभ ही है, इसलिए कि कक्षा प्रथम से 12वीं तक का रिक्तियां मंगाया जा रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात के आंकड़े देखे जा रहे हैं एवं कहाँ पे शिक्षक अत्यधिक है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे सामान्य है, इन सारे बातों की जानकारी ली जा रही है। तो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आने से पूर्व ही शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है कि जितना जल्द हो सके सबका तबादला कर दिया जाए, उनको न्यू पोस्टिंग दे दी जाए। इसमें जो है छात्र शिक्षक अनुपात की यदि हम बात करें तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो एनसीएफ है या फिर आरटीई एक्ट है या एनईपी है, उसके तहत यह साफ-साफ अंकित किया गया है प्रारंभिक विद्यालयों हेतु कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए प्रत्येक 30 छात्र-छात्राओं के ऊपर 1 शिक्षक-शिक्षिकाएँ होंगे और कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए प्रत्येक 35 छात्र-छात्राओं के ऊपर 1 शिक्षक या शिक्षिका होंगे। तो इसी अनुरूप जो है शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है और उसी अनुरूप ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की जाएगी। बात करें यदि प्राथमिक विद्यालय का तो जहाँ पे 60 बच्चे हैं वहाँ पे 2 शिक्षक या शिक्षिका होने चाहिए, जहाँ पे 61 से 90 बच्चे हैं वहाँ पे 3 शिक्षक या शिक्षिका होने चाहिए, जहाँ पे 91 से 120 बच्चे हैं वहाँ पे 4 शिक्षक-शिक्षिका होने चाहिए, जहाँ पर 121 से 200 तक बच्चे हैं वहाँ पे 5 शिक्षक-शिक्षिका होने चाहिए, 1 प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होने चाहिए और इसी अनुरूप जैसे-जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे प्रत्येक 30 बच्चे पर 1 शिक्षक-शिक्षिका का प्रावधान है और उसी प्रकार से छठा से 8वीं तक में भी प्रावधान किया गया है 35 बच्चों पर 1 शिक्षक या शिक्षिका का। साथ ही छठी से 8वीं तक का यदि बात करें तो वहाँ पे चूँकि अलग-अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और उसके बाद भाषा का अलग-अलग विषय हो जाता है। तो अब चाहे बच्चे जितना भी हो, लेकिन मैथ साइंस का एक टीचर होना अनिवार्य है, एसएसटी का एक टीचर होना अनिवार्य है, हिंदी का एक टीचर होना अनिवार्य है, अंग्रेजी का एक टीचर होना अनिवार्य है, संस्कृत का एक टीचर अनिवार्य है, जहाँ पे उर्दू और बांग्ला है वहाँ पे उर्दू बांग्ला का टीचर अनिवार्य है। उसके साथ-साथ जो है आपका जो शारीरिक शिक्षक होते हैं और स्वास्थ्य अनुदेशक उनका एक अनिवार्यता है। तो इस प्रकार से छठी से 8वीं तक में शिक्षक होने चाहिए। 9वीं से 12वीं तक में भी बच्चे चाहे जितने हों, लेकिन वहाँ पे प्रत्येक विषयों का विषयवार शिक्षक होना अनिवार्य है। चूँकि वहाँ पे जो है अलग-अलग विषय हो जाते हैं, मैथ अलग, साइंस अलग, सामाजिक विज्ञान अलग, उसके बाद भाषा का अलग, उसी प्रकार से 11-12 में चले जाते हैं तो और भी अत्यधिक विस्तारित हो जाता है विषय। साइंस में ही अलग-अलग विंग हो जाते हैं, सोशल साइंस में अलग-अलग विंग हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स का हो जाता है। उसके उपरांत आप देखेंगे तो अलग-अलग भाषा के हो जाते हैं। तो अत्यधिक जो है वहाँ पे शिक्षकों की दरकार हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों की आँकड़ा जो है वो शिक्षा विभाग ले रही है और अभी 11 जुलाई 2024 को प्रथम दौर का बैठक हुआ था। उसके बाद से 4 सितंबर 2024 तक 6 बार जो है वो बैठक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग जो है वो बिल्कुल ही निष्क्रिय है, बैठा हुआ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के सिर्फ़ बयानबाज़ी ही चल रही है, सिर्फ़ घोषणाएँ हो रही हैं, डेट पर डेट फेंके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठकें जारी हैं, कार्य भी आरंभ हैं। सब चीज़ आंकड़े जब प्राप्त हो जाएँगे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर जब लग जाएँगे, तो उसके उपरांत जो है प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अब आंकड़े पहुँच ही जाएँगे शिक्षा विभाग के पास, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग ही जाएगा, तो एकाएक जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और आवेदन लेना आरंभ हो जाएँगे। जो भी इच्छुक होंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु, तो उनका आवेदन ले लिया जाएगा और उनको सहूलियत के अनुरूप उनको पोस्टिंग करा दिया जाएगा, ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। अब इसमें बारंबार एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ साहब एवं शिक्षा मंत्री साहब भी बोल रहे हैं कि जो दंपति हैं, दिव्यांग हैं, जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको खास सुविधाएँ दी जाएगी, सहूलियतें प्रदान की जाएगी। कोशिश किया जाएगा कि उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो। साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बात की जा रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के भी लाभ दिए जा सकेंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के यदि लाभ दिए जा सकने होंगे, तो उस हेतु एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना होगा ताकि
एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और एक दूसरे को वो रिक्वेस्ट डाल सके कि कौन कहाँ पे आना चाहता है, कौन कहाँ से जाना चाहता है। तो इस प्रकार से सारे प्रावधान बनाए जा रहे हैं। अब सभी सिस्टम जो है वो बनाने हैं तो इसमें थोड़ा विलम्ब होंगे ही। रह गई बात बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं का, तो बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे गलतफ़हमियाँ हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बीपीएससी शिक्षकों के बारे में ना तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ बात कर रहे हैं, ना ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बात कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों का तबादला होगा अथवा नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं होगा, कोई कह रहा है होगा। तो मेरा जहाँ तक अनुभव और अनुमान है, चूँकि जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं उनकी अधिकांशतः जो ट्रांसफ़र है वह क्षमता परीक्षा के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो अत्यधिक किनकी आवश्यकता है? बीपीएससी शिक्षकों की ही आवश्यकता है। तो बीपीएससी शिक्षकों का ही तबादला जब नहीं किए जाने होते, तो फिर न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लाने की दरकार ही क्यों पड़ती शिक्षा विभाग को? क्योंकि नियोजित शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र ऑलरेडी जो है क्षमता परीक्षा के माध्यम से हो ही रहा है। तो आप आश्वस्त रहें, कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है बीपीएससी शिक्षकों के तबादले में। बीपीएससी शिक्षकों का तबादला परिवीक्षा अवधि के अंतराल में भी हो सकता है। कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। होंगे, थोड़ा देर होगा, लेकिन जो होगा दुरुस्त होगा। सभी पहलुओं पर शिक्षा विभाग विचार-विमर्श कर रही है, लगातार बैठकें जारी हैं। अंतिम पायदान पर, अंतिम कड़ी पर, अंतिम चरण में है न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी। जैसे ही मुहर लग जाती है, वैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि आंकड़े इकट्ठे होना आरंभ हो गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।